आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बैसाखी के मौके पर रामगढ़ सांबा गुरुद्वारा में दी हाजिरी। रियासी के माहौर में दहशतगर्दों की कमीनगाह की गई तबाह, असला बारूद और एतराज़शुदा दस्तावेजात हुए बरामद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम पार्लिमानी सीटों से कामयाबी की जाहिर की उम्मीद। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मियां अल्ताफ ही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से उम्मीदवार। PAGD होगी अब पीपल्स अलायंस ऑफ जम्मू कश्मीर। मुजफ्फर शाह ने कहा, जम्मू की कई जमातें और अंजुमनें भी होंगी अब अवामी इत्तेहाद बराए जम्मू कश्मीर का हिस्सा। और पूरे जम्मू कश्मीर में जोश व जज्बे से मनाया गया बैसाखी का त्यौहार। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा साहिब अब्दुल रामगढ़ सांबा में पूजा की है। उन्होंने अमन, खुशहाली और खुशी और सबकी भलाई के लिए दुआएं की हैं। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के एक मुनसिफाना और जामा मुआशरे के विजन को याद किया है। उन्होंने कहा है कि गुरु जी का बेलौस खिदमत, सच्चाई, कुर्बानी, मसावत और आलमगीर मोहब्बत का पैगाम हम सब के लिए अलहाम का एक लाजवाब जरिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो इन नजरियात पर अमल करें जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूरी जिंदगी में अपनाए और गरीबों और पसमानदा लोगों की बेहतरी के लिए अंत तक जदोजहद की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जलियांवाला बाग कत्ले आम में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे शहीदों की हिम्मत और अजीम कुर्बानी हमें इनके ख्वाबों को हिंदुस्तान की तामीर के लिए तहरीक देते रहेगी। सबसे पहले मैं आज ही के दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की बर्बरता के शिकार हुए अपने शहीद भाई बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी वीरता एवं बलिदान को अपनी ओर से नमन भी करता हूँ। उनकी पुण्य स्मृति हम सभी को एक ऐसे आकांक्षी, समृद्ध और भाईचारे से युक्त समाज निर्मित करने के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी, जिसकी उन्होंने सपने देखे थे तथा जिसका उन्होंने संकल्प लिया था। इस राष्ट्र की आत्मा में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की शक्ति भी है और उनकी भक्ति भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और सिख गुरुओं की त्याग तपस्या के बगैर भारतवर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। इस देश में हमेशा गुरु महाराज धर्म के रक्षक के रूप में जाने जाएंगे, जिन्होंने लोक आस्था और आम जनता के धार्मिक विश्वास के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लोकमानस में चिरकाल तक गुरु महाराज एक ऐसे पराक्रमी वीर योद्धा एवं संत के रूप में सदैव जाने जाएंगे, जिन्होंने समाज की धार्मिक और दार्शनिक शब्दावली को नए अर्थ प्रदान किए हैं। मित्रों, इस अवसर पर मैं सर्व समाज का आह्वान करूंगा, आइए गुरु नानक जी तथा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के विचारों और उनके जीवन दर्शन को हम धारण करें। महिलाओं, युवाओं, किसानों, समाज के गरीब वर्गों के लिए अपने आप को हम सब समर्पित करें। आज बैसाखी के पवित्र त्यौहार के लिए हम सभी का यही संकल्प होना चाहिए कि जाति भेद समाप्त करके समाज के हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति के जीवन में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जगाने के लिए हम तन, मन और धन से काम करेंगे। रियासी पुलिस और भारतीय फौज की 58 राष्ट्रीय राइफल ने माहौर के लांचा इलाके में दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया है और वहां से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के साथ 2 टिफिन IEDs, 2 पिस्तौल, 400 ग्राम धमाका खेज पाउडर भी शामिल है। SSP रियासी मोहिता शर्मा का कहना है कि माहौर के इलाके में फौज के साथ मुश्तरका ऑपरेशन अभी भी जारी है और रियासी में सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मन अनासिर के किसी भी नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इनके वालिद फारूक अब्दुल्ला का लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा न लेना इनके इंतखाबी कैरियर के खात्मे का इशारा नहीं है। बीजेपी के अपने हरीफों पर खानदानी सियासत को फरोग देने का इल्जाम लगाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकज में हुक्मरान जमात को सियासी खानदानों से कोई मसला नहीं है, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात के लिए इसके उम्मीदवारों का 5वां हिस्सा ऐसे खानदानों से ही आता है। उन्होंने कहा है कि कबायली रहनुमा मियां अल्ताफ, जो कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से पार्टी के उम्मीदवार हैं, की बीमारी के मुतालिक खबरों की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा है कि इस नशिस्त के लिए पार्टी की पहली पसंद है और जब तक हम उनसे कुछ खुद नहीं सुनेंगे वो हमारी पार्टी का ही चेहरा रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का उनका फैसला उन्होंने लिया हो तो पहले तो वो हमें बता देते, लेकिन अब आपने ये बात छेड़ी तो ज़रूर इसको हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पहले चॉइस के उम्मीदवार पे तो मियां साहब ही थे और फिलहाल जब तक हम मियां साहब के मुंह से नहीं सुनते कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमारे उम्मीदवार मियां साहब ही रहेंगे। अभी देखते हैं आगे क्या करना होगा। और कुछ मैं इस बात में अभी जाऊंगा नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा, अखबार के ज़रिए खबरें जो हैं हमेशा सही नहीं होती, कभी कभार इन खबरों में हम गलती भी खा जाते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, जब तक कि मैं मियां साहब के मुंह से ये बात नहीं सुनता हूं कि वो इलेक्शन लड़ने के मतलब के लिए तैयार नहीं है या उनकी सेहत उनको इस बात की इजाज़त नहीं देती, तब तक वो हमारे उम्मीदवार हैं। अगर ये सिलसिला अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाती है तो फिर उस पर बैठ के हम बात कर लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज उम्मीद जाहिर की है कि इंडिया इत्तेहाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम 6 पार्लिमानी सीटों से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने वज़ीर आज़म के कुमा बनवरी के मुतल्लिक़ बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि इंतखाबात में कामयाब या नाकाम करना अवाम के हाथ में है, इसके मुतल्लिक़ अवाम को ही फैसला करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 6 की 6 सीटें जो हैं इंडियन अलायंस जीत जाएगी लेकिन जो इंशाअल्लाह उनका कहना है कि आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वही एक्सपर्ट फौज का ये बताए कि मैंने कहाँ पे हमला करना किस तरफ, तो फौज कैसे जीतेगी? कुछ चीज़ें हमें अंदर रखनी पड़ती है। बिल्कुल सही। तो सही चीज़ अगर हम आपके सामने लाएं तो वो ठीक नहीं होता जब तक वक्त नहीं आता। लेकिन पीएम ने काफी जो स्ट्राइक कर दी है फैमिली डायनास्टी पॉलिटिक्स जो प्लीज यू ऑलरेडी नो, उमर साहब यस्टरडे टोल्ड व्हाट इज डायनास्टी। हम लोग इलेक्शन से आते हैं, डायनास्टी से नहीं आते। क्या वो भूल गए? उनकी पार्टी में जो भी हैं वो डायनास्टी से नहीं है। क्या वो बिल्कुल ही दूध से धुले हुए हैं? वो अलग है। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ये है और कांग्रेस जिसमें वो है। लोग रिजेक्ट करेंगे तो लोगों तक। मगर मुझे ये बताइए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बेटे को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, उसको वोट लेने पड़ते हैं। एक फिल्म एक्टर अपने बेटे या बेटी को एक्ट्रेस बनाता है तो उसको वोट लेने पड़ते हैं। हम लोगों को वोट लेने पड़ते हैं, लोगों के पास जाना पड़ता है, उनके लिए काम करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो कहाँ डायनेस्टी काम बोलता है? Farooq sir, a jibe has come from BJP to an alliance partner Congress that it will extinct from the country like dinosaurs. What is your take? Well, let me tell you, if it was so, they would not be afraid. They're totally afraid of the alliance candidates and they don't know what to do. So the only propaganda they have is falsehood. Falsehood, falsehood, falsehood. Why can't the Prime Minister grant a statehood now? What is he waiting for? He comes to Udhampur, promise a statehood. When? This is the question we have for him. Why can't he do it now? So can interim Prime Minister do that? New Prime Minister will come, inshallah. Everything that has happened will be turned back. Dr. Sahab, why Modi is saying Modi ki guarantee always? What is the reason that he is so much confident about his guarantee? Their guarantees
people will see. I have a person who has sent me 40 questions that he has put to the PM. In that he clearly shows. He says, tell me, of one district in the country where you have given toilets to the people. Tell me one district where people have employment that you promised of 2 crores per year. Show me one. 40 such questions are there. I wish I could send it to you. PDP blames Farooq Abdullah for disinterest. Alhamdulillah, Farooq Abdullah is blamed by everybody. Thank you, sir. अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मुजफ्फर शाह की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने PAGD का नाम तब्दील करने का ऐलान किया है और जानकारी दी है कि इसे अब जम्मू कश्मीर का अवामी इत्तेहाद के तौर पर जाना जाएगा। इस इत्तेहाद के साथ जम्मू से वाबस्ता बहुत सी सियासी पार्टियां, समाजी कारकुन वगैरह भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि हम आइंदा असेंबली इंतखाबात में तमाम 90 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा बुनियादी मकसद दफा 370 35A की बहाली होगा। मुजफ्फर शाह ने कहा है कि दफा 370 अब तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है और वो बरकरार रहेगी और आज के बाद इसका सिर्फ नाम अब तब्दील होगा। PAGD के जितने काम हैं, जो उसका छोटा सा एक मैनिफेस्टो है, उस पर शदुमत से काम किया जाएगा, मगर इसका नाम अब PAGD नहीं रहेगा। इसका नाम अब रहेगा पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर के 2 काम होंगे। नंबर 1, जो हमारी इस वक्त रिव्यू पिटिशन चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिव्यू पिटिशन है, JKPM की रिव्यू पिटिशन है, वहाँ पे तारिगामी साहब की रिव्यू पिटिशन है और 1-2 पार्टीज़ की जो सियासी पार्टीज़ यहाँ की नहीं है, PDP की है और जो मुझे इतला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और किसी पार्टी की रिव्यू पिटिशन नहीं है। सो जो काम हमारी अब पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर करेगी, उसका काम ये होगा कि इसको अपने मंतकी अंजाम पर लिया जाएगा। और इसमें अब हमारे साथ जो सिविल सोसाइटी है, इम्पॉर्टेंट सिविल सोसाइटी कश्मीर की और इम्पॉर्टेंट सिविल सोसाइटी जम्मू की इसमें शामिल होगी और एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म बनेगा। इस प्लेटफॉर्म के 2 काम होंगे। नंबर 1, टू फाइट द असेंबली इलेक्शंस यूनाइटेडली और ये 90 की 90 सीट्स जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता मशरावत करके जो हमको PAGD में करना चाहिए था, वो ये हमारे JK में अब होगा, वो पूरी तरह से पूरा फैलाव करके अपने असेंबली इलेक्शंस में ज़बरदस्त तरीके से वो कोशिश करेंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो और उसके काम सिर्फ 2 होंगे। टू गेट बैक आर्टिकल 370 एंड 35A एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, जो हमको प्रोवाइड किया गया है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा, वो अभी मरा नहीं है। सिख बिरादरी ने आज जम्मू कश्मीर में बैसाखी का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश और रवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया है। सिख बिरादरी ने रवायती और मजहबी तकरीबात के साथ मौसम बहार की आमद का जश्न मनाया है। इस सिलसिले में श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब छठी पातशाही गुरुद्वारा में मुनक्किद हुई है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में संगत ने गुरुद्वारा में हाजिरी दी है। में आज है बैसाखी का मुबारक दिन है, आप क्या कहेंगे सिख कम्युनिटी को आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु या का नस्ताईन। आज मैं तमाम सिख भाइयों को बैसाखी की मुबारकबाद दे रहा हूँ, चाहे मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, रफ़ीक है, पूरे हिंदुस्तान के सिख भाइयों को मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ, ये जो बैसाखी है पूरे मुल्क के लिए ये खुशहाली लेकर आएंगे और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में के लिए खुशहाली लेकर आएगी। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कुलवीर कौर। मैं बैसाखी के बारे धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ वाले दिन 5 ਸੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਓ ਪੌਲ ਖੰਡੇਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ने अमृत छकना है, तैयां ये साडे वास्ते विसाखी मनानी जायज़ बन सकती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। वहीं बैसाखी का त्यौहार पूरे मुल्क के साथ साथ कुपवाड़ा जिले के चोगल हिंदवाड़ा में भी मनाया गया है, जबकि हिंदवाड़ा कुपवाड़ा के दीगर इलाकों में भी यह त्यौहार मनाया गया है। बैसाखी सिख कैलेंडर साल का आगाज भी करती है। ये पंजाब में हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए एक अहम जश्न है। ये हर साल 13 या फिर 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जो पंजाबी किसानों के लिए फसल की कटाई के सीजन के आगाज के साथ रवायती विक्रम कैलेंडर में नए साल की निशानदेही करता है। जोश व खरोश के साथ बैसाखी मनाई गई है। इस मौके पर SP हिंदवाड़ा, फौजी ऑफिसरान, सिविल इंतजामिया, तहसीलदार हिंदवाड़ा भी मौजूद थे और यहाँ सिख बरादरी के साथ इस दिन की खुशियां मनाई हैं। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सबसे पहले पूरी सिख कौम को, जितने भी हमारे सर देश विदेश में रहते हैं, उन सबको बैसाखी की लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। ये हमारा खालसा साजना दिवस है। इस दिन हमारे जो दसम पिता थे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने पंच प्यारों को अमृत प्रण करवाया था और खालसा पंथ की स्थापना की थी। उससे जो बैसाखी का जो हमारा प्रोग्राम था, ये सुबह अमृत वेले से ही 4 बजे से ही हमारे गुरुद्वारा साहब में शुरू हो गया था, जिसमें हमारे पूरे नगर निवासी की साथ संगत आई हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ के जो SSP साहब हैं कुपवाड़ा के, SP साहब हंदवाड़ा के, DSP साहब और सब हमारे जो स्टेशन ऑफिसर्स थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी थे, उन्होंने भी शिरकत की इस गुरुद्वारा में आके। हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से निकाल के वो इधर आए, गुरुद्वारा साहब में हमारी खुशियों में शामिल हुए। आज बैसाखी वाले दिन सिख कौम का जन्मदिन हुआ है। सिख साइदा बैसाखी को आज हुई है, तो बैसाखी वाले दिन हम जैसे सिख कौम का जन्मदिन होता है, वही जन्मदिन हमारा आज हुआ है। मैं चोगल में रहता हूँ, मेरा नाम अजीत सिंह है। चोगल में रहते हैं हम, तहसील हंदवाड़ा है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है। हमारे पुरखों का है 300 साल से ज़्यादा है, 300 साल से ज़्यादा है। हम भी पहले फौजी आए हैं यहाँ पे। हर कोई फंक्शन यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से हम अपने अड़ोस पड़ोस का इतना मान रखते हैं कि कहने की बात नहीं है। हम जैसे आप ईद वाले दिन हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर बैसाखी में आते हैं। बैसाखी के मुबारक मौके पर भद्रवाह के नाग मंदिर थोबा गांव में भी मेले का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर मंदिर कमेटी की जानिब से मेला, पूजा और लंगर का एहतमाम भी किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर नाग मंदिर कमेटी राजेश कुमार ने कहा है कि ये मेला हर साल मुनक्किद किया जाता है, लेकिन 2018 से हम इस मेले को बड़े पैमाने पर मुनक्किद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता साल 500 से ज़ायद अकीदतमंदों ने शिरकत की थी और इस साल हम 2 गुना होने की उम्मीद कर रहे हैं और यहाँ यकीन है कि यहाँ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, यहाँ अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा होता रहेगा। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। रही मेले की बात, तो ये बैसाख की पहली तारीख को जो है यहाँ पे बहुत अच्छा मेला होता था। पहले जो है, पहले नहीं होता था, ये थोड़ा बहुत ही होता था, लेकिन 3-4 साल 5 साल से हम जो है इसमें जो है हमने थोड़ा सा मेले को बढ़ाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। और आज की डेट में जो है तो 600-700 लोग जो हैं तो इस मेले में शिरकत करते हैं। हमने लंगर वगैरह का आयोजन जो है वो किया हुआ है। पानी, लंगर, मिठाइयाँ, बच्चे जो हैं वो हर किस्म की जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कब से यहाँ पे हो रहा है और कितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं? ये सर हमारे जो है तो दादा परदादाओं के वक्त से प्राचीन से ये चलता आ रहा है, लेकिन जो है थोड़ा सा हमने इसमें जो बढ़ाने की कोशिश की है वो 2018 के बाद हमने इसको बढ़ाने की कोशिश की है। तो 2018 में जो है हमने इसको लंगर का आयोजन भी किया हुआ है और इसमें जो है लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। राशन वगैरह जो है हमें लोग जो हैं तो
हमें बाहर से ही लोग दे रहे हैं, हमें राशन की कोई जरूरत, खाली हमने जो है अरेंज करना है यहाँ पे। इत्तेहाद और जश्न के जज्बे के साथ बारामूला में भी बैसाखी का त्यौहार मनाया गया है। ये मुतहरिक त्यौहार दुनिया भर के सिखों की जानिब से बेपनाह जोश व खरोश और खुशी के साथ मनाया जाता है। इसकी सकाफती और मजहबी अहमियत है क्योंकि ये फसल कटाई और सिखों के नए साल के आगाज की अलामत है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने बारामूला में छठी पातशाही गुरुद्वारे का दौरा किया है। अकीदतमंदों के साथ इनके मजहबी त्यौहारों में बढ़ चढ़ कर शिरकत की है और एक खुशहाल और खुशगवार बैसाखी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने दौरे के दौरान डीसी मौसूफ ने इस मौके को बगैर किसी रुकावट के मनाने के लिए किए गए इंतजाम का भी जायजा जायजा लिया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अकीदतमंदों के लिए एक हमवार और खुशगवार तजुर्बा फराहम करने के लिए जरूरी इकदाम किए जा सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बैसाखी का एक बहुत बड़ा इतिहास है। सिख समाज में इसका बहुत बड़ा महत्व है। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोबिंद सिंह जी ने तखत केसगढ़ साहिब जो आनंदपुर साहब पंजाब में है वहाँ एक सिख पंथ की स्थापना की, यानी सिखों का जन्म वहाँ से हुआ। 5 प्यारे वहाँ से सजाए गए और अमृतपान की दात दी गई। सिख की जो स्थापना हुई उसका जो मेन मकसद था उसे कहा गया कि आपको हक और सच्चाई की लड़ाई लड़नी है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं सिखों का जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सी उत्साह है बैसाखी के दिन, सिख साजना दिवस के दिन, क्योंकि आज हर एक सिख का जन्मदिन है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ताउन बना रहेगा। पहले तो मैं पूरे जितना हमारा सिख जगत है आज जो खालसा साजना दिवस जो है उसकी पूरी कौम को, जितने भी हमारे देश प्रदेश और जितने मुल्कों में हमारी सिख कौम है उनको मैं लाख लाख बधाई देता हूँ। पीडीपी के बारामूला पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार फैयाज अहमद मीर ने शुमाली कश्मीर बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात काफी दिलचस्प होंगे। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में उनके वही मामलात रहेंगे जो यहाँ से 2019 से हकूक को खत्म किया गया है। उसमें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस थी। आपने देखा होगा कि आज से शायद कोई 10-15 दिन पहले उमर साहब का एक उन्होंने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि ये जो 3 सीटें हैं कश्मीर की ये ऑलरेडी इंडिया अलायंस के पास है, इस पे कोई बात ही नहीं करनी है। तो हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी ने उस पर कोई बात नहीं की, भी कहा कि हम देखेंगे असेंबली में इनका क्या रहेगा। ये पार्टी जो है तीसरे नंबर पर है। तो उसी पे जो है हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि ये जो फैसला करना है कि किस पार्टी के पास किस पार्टी का आगे जाके जो है लोग मैंडेट दे देंगे, तो लोगों को फैसला करना है, वो ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को फैसला नहीं करना है। तो इसीलिए आपको कश्मीर में जो लग रहा है कि हम जम्मू में हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर में हम अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का तो क्लियर है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ कश्मीर में। देखिए अभी तक तो ऐसा हमें कोई उनकी तरफ से तो कोई मैसेज नहीं आया। कॉन्फ्रेंस दी ना उसमें, तो ठीक है हम लोगों के पास जाएंगे। अब दूसरी बात फैज साहब, आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास जाएंगे? देखिए जहां तक सवाल है किन मुद्दों को, अगर आप देखोगे इस वक्त जो है खासकर जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी किस तरह से इन सभी लीडर्स के पास गई, इनके दरवाजे पे खड़ी हो गई और उनको कहा कि आओ हम मिलकर जो हमसे छीना गया, अब तक जो भी हुआ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गलती की थी, चाहे पीडीपी ने गलती की थी, चाहे बाकी पार्टी, हर एक के दरवाजे पे हो गई। छोड़िए वो सब,
अब मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों की उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी मुहिम तेज की जा रही है और लोगों से जम्मू रियासी लोकसभा सीट से इनकी हिमायत में वोट डालने की अपील की जा रही है। शिवसेना के उम्मीदवार गणेश चौधरी की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम तेज की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो उन्हें वोट दें और उन्हें कामयाब बनाएं। बैठे ने महिलाएं जिन्हें मेरे कन्नै कार्यकर्ता मैं बड़ा तय दिल कन्नै क्योंकि कई जनता दे ऐसे कम ने जियां एक अपनी बच्चे की फीस जिहड़ी है जो हज़ारां रुपया जिहड़ी बच्चे की फीस जिहड़ी अकैडमियां लै करदे ने सरकार ने उहदे उपर फीस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। ये सरकार की जिम्मेदारी ही कि जेडे गरीब परिवार ने अज अपने बच्चे पढ़ा करते हैं इंदियां अज हज़ारां रुपया जिहड़ियां फीस नहीं देने कन्नै मतलब इन्ने परेशान होए दे ने इन्नियां फीसां ने लेकिन सरकार ने इहदे निर्णय लेना चाहिए। और दूसरी तरफ जेडे राशन के लिए है सरकार जी 1 किलो चावल दिया कर दी है 2 किलो या 3 किलो आटा दिया कर दिया है। सरकार की पहले चुनाव को पहले निर्णय लेने चाहिए। सरकार ने जनता जरा राशन बताना चाहिए और जी बच्चे की फीस है वो मिनीमम जी है एक आदेश देने चाहिए अकैडमियों की कि इनकी फीस घट लीती जाती ताकि जनता की राहत मिलती। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा के इलाका नीरू सिकंदर के मकामी लोगों ने आज एक बुजुर्ग मरीज को अपने कंधों पर अस्पताल पहुंचाया है क्योंकि इनके इलाका वादी गुरेज में शदीद बर्फबारी के बाद सड़कें अभी तक साफ नहीं की गई हैं। नीरू सिकंदर के मकामी रिहायशी मोहम्मद यासिन मीर ने बताया है कि वादी गुरेज के दूर दराज इलाकों में तरक्की के बुलंद व बांग दावे किए जा रहे हैं जो कि अभी तक मुनासिब सड़क राब्ते से महरूम है। मकामी लोगों ने बताया है कि नीरू सिकंदर नाले में बर्फ साफ न होने की वजह से एक नाजुक मरीज को कंधों पर उठाकर गुरेज के नीरू गांव से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मकामी लोगों ने हुक्काम और डीसी बांडीपुरा शकील उल रहमान से अपने इलाके की सड़कों को साफ करने की अपील की है ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरकार से अपील करता हूं कि हम सिकंदर गांव से हैं, नीरू सिकंदर से, यानी कि नीरू से 8 किलोमीटर है। हमारी खस्बहाता हालत ये है कि हमारे पेशेंट को जून जुलाई में भी उठा के लाना पड़ता है। हमारी बदकिस्मती 2007 में हमारे को रोड अलर्ट हुआ, कभी ठेकेदारों ने हमें चूतिया बनाया, कभी बड़े बड़े ऑफिसरों ने इनका पेमेंट बंद हुआ है, रोड ओपन नहीं किया। धीरे धीरे करते करते चलो जब रोली सिकंदर गांव तक पहुंचा दिया, उसके बाद गाड़ियां आती जाती रहती थी। आजकल हमारे को जून जुलाई आने वाली, रोड हमारा ओपन हुआ नहीं। हमारे को इस पेशेंट को तकरीबन हो गए 10 दिन घर में पड़ा हुआ। आज बड़ी मुश्किल से इधर उधर करके आदमी जमा करके बड़ी मुश्किल से लाए इस तूफान को। मेरे सरकार से अपील करता हूँ। सामीन जनाब, गुरेज एसडीएम साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी हालत सर आँखों के सामने है। आप देख रहे हैं, हम ये पेशेंट को लेके चल रहा है। ईद से चंद रोज पहले एक जेपीसी आई यहाँ हाफलिंग से, वो 10 कदम से 1 किलोमीटर कटाई करके वो वापस चले गया। उसका कहने का मतलब उसने ये बहाना बनाया कि वो हमारी मशीन वहाँ पर आगे नहीं क्रॉस कर सकती है। अगर वही जेपीसी एफडीएल हिंदुस्तान के इंडियन आर्मी के शरबत पे पहुँच गई, तो अब वो बर्फ को कटाई करने के लिए वो कहाँ यहाँ क्यों नहीं पहुँच सकी, पास हो सकी। सी जोन अस्पताल 13 ने जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इश्तराक से बारामूला छठी पातशाही में एक मुफ्त तिबी कैंप मुनक्किद किया है जिसमें अवाम की सेहत की जांच की गई है और उन्हें सेहतमंद रहने के अहम मशवरे भी दिए गए हैं। कौन दे देगा? सत श्री अकाल, मेरा डॉक्टर सुजीत कुमार ठाकुर, डायरेक्टर सी जोन हॉस्पिटल अमृतसर। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਾਇਨੀ ਜਨਾਨਾ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ, ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਦੇ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੇ, ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਡਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ECG ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं, नाल हड्डियाँ का BMD टेस्ट होता है वो कर रहे हैं। सर ये मेडिकल कैंप हमने विसाखी को समर्पित किया हुआ है क्योंकि विसाखी वाले दिन हमने एक सेवा लगाई हुई है मेडिकल की इस बार,
जिसमें से हमने सीजन हॉस्पिटल अमृतसर से डॉक्टर्स मंगवाए हैं जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी में है। जस्ट लाइक ऑर्थोपेडिक्स में आया हुआ है, गायनी डिवीजन में डेंटल एंड हाइजीन, प्लस इसमें गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट भी आया हुआ है। सो इसमें हमने जो मेन जो चीज़ फोकस थे कि हम देख रहे थे कि यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आवाम को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त रखने के मकसद से अनंतनाग में एक जिम वजूद में लाया गया है, जिसका इफ्तिताह आज एसपी अनंतनाग ने किया है। जिम सेंटर के मालिक वसीक अहमद ने कहा है कि इस जिम का यहाँ वजूद में लाने का मकसद आवाम को सेहतमंद रखना और इन्हें मंशियात से दूर रखना है। Introduce myself, I'm Wasik, owner of this firm, Out3 Fitness। तो हमने ये जो इनिशिएटिव लिया है, एक तो हमारा अपना प्रोफेशन जो है, हम एजुकेशनल काउंसलर है, ठीक है। तो अभी हमने जो ये फिटनेस का किया है स्टार्ट यहाँ पे, इसका जो मेन मोटिव है कि जो यूथ है वो थोड़ा बहुत एंगेज हो जाए फिटनेस की ओर, ताकि जो हमारा माहौल है वो थोड़ा बहुत ड्रग फ्री रहे। तो उसमें भी हम थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहते थे कि हम भी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ स्टेप उठा लें। तो हमारा जो ये जिम है मोमिनाबाद अनंतनाग में सिचुएटेड है ऑन द 2nd फ्लोर ऑफ सुल्तान कॉम्प्लेक्स। तो जो मेन है फिटनेस वो तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, यंग एज में कोई लड़का हो, हर किसी के लिए, चाहे लड़की हो, हर किसी। एंड हाँ, फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी टेल यू, दिस इज़ द यूनिसेक्स जिम, ठीक है, बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो जो बाकी फैसिलिटी सारी है आपने खुद देख लिया होगा यहाँ पे, मतलब एसी से लेके ट्रेनर्स तक हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे कि आप बाकी जिम्स में देखेंगे हर एक जिम में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन हमने कुछ इक्विपमेंट्स और ऐड ऑन किए हुए हैं, जैसे कि कार्डियो का। मुझे नहीं लगता कि अनंतनाग में इतना सही से और इतना अच्छा कार्डियो सिस्टम कहीं पे होगा। बिल्कुल, अभी जो स्टार्टिंग हमने रखा हुआ है 20% का डिस्काउंट फीस में, ठीक है। तो फीस बाकी हम ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं, उस पर देख लेंगे लोग। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।